हाय फ्रेंड, दिस इज़ मोहन रॉय। आज हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग का टॉपिक था क्लास 10th का लाइट, इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे कि लाइट के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल मिरर में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं और किस तरह से रे ऑफ लाइट आता है और उसका इमेज बनाता है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे रे डायग्राम के मदद से हम लोग इमेज फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन स्फेरिकल मिरर। तो चलते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं बारी बारी से। 6 कंडीशन है कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कैसे रे डायग्राम की मदद से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं प्लेन मिरर के ऊपर। और कॉनकेव मिरर के लिए 6 कंडीशन को रख करके अलग अलग जगह पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख करके उसका इमेज बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो एक एक करके हम लोग सभी के कंडीशन को देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का जो कंडीशन है उसमें कहा गया है कि इमेज कैसा बनेगा जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो हमको इस कंडीशन में पता नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेकिन रे डायग्राम में जैसा कि मैंने पहले बताया है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि 4-5 तरह से हम लोग रे को फॉल करा सकते हैं मिरर के ऊपर। और जब 2 रे ऑफ लाइट एक्चुअली में एक दूसरे को काटता है या काटता हुआ फील होता है, ठीक है, काटता है या काटता हुआ फील होता है, तो उस जगह पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो देखते हैं वो 2 रे कौन सा होगा जो यहाँ पर मिरर के ऊपर आएगा और इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहला जो मैंने बताया था रे डायग्राम में, जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो कहाँ से गुजरता है, फोकस से ऊपर गुजरता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे सिंबल दे देंगे इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड रे का। और दूसरा रे ऑफ लाइट मैंने क्या बताया था, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो उसी पथ से लौट जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है और ये पॉइंट हमारा है फोकस, ठीक है। तो इमेज के बारे में बात करें, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं इमेज जो होगा ना हमारा, वो क्या होगा, स्मॉल होगा। इमेज जो हमारा होगा स्मॉल होगा। देखिए एक दूसरे को काट रहा है, काफ़ी छोटा है। बाद में आपको नेक्स्ट जब मैं बाकी डायग्राम पे चलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे बड़ा होगा कैसे छोटा होगा। तो ये सबसे पहले होगा स्मॉल। और एक्चुअली में रे ऑफ लाइट एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को एक्चुअली में काट रहा है। तो ये हो जाएगा फिर हमारा रियल है। रियल इमेज को हम लोग फिल्म के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया इरेक्ट, दिख तो नहीं रहा है लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है जो हमारा मिरर इमेज प्रोड्यूस कर रहा है जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं सेकंड कंडीशन में। अब क्या होगा जब इन ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी और सी के बीच में, मतलब कह रहा है ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, तो इसके लिए भी 2 रे ऑफ लाइट लेंगे ताकि ज़्यादा गंदा ना हो हम लोग का डायग्राम। तो 2 रे लेंगे। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि जाएगा फोकस से होकर, इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड का सिंबल यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग फोकस से लेकर जा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जा सकते हैं। तो मैं पे चलता हूँ फोकस से। देखिए ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड होगा। एक दूसरे को काटा, ये किस जगह पे, यहाँ पे इसने काटा है। तो ये हो गया हम लोग का भी, ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी देयर इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है। और इमेज कैसा होगा, स्मॉल, रियल, इन्वर्टेड, ओके। मतलब जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहाँ पर
डाल दूँ, फोकस के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा। और कैसा होगा आप देख रहे होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हो गया ये इन्वर्टेड। एक्चुअली में एक दूसरे को रे ऑफ लाइट काट रहा है तो हो गया रियल, और ऑब्जेक्ट से छोटा है तो स्मॉल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। अब जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, तब क्या होगा देखने का हम लोग कोशिश करते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, हम लोग ऑब्जेक्ट को यहीं रख दिए, तो इसमें भी क्या होगा, दो रे ऑफ लाइट लेकर के आएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, और हमारा दूसरा फोकस से जाएगा। मैं थोड़ा ड्रॉ करूँ ताकि आपको दिखे, ये फोकस से गया, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा। तो देखते हैं इसमें इमेज में क्या होगा। पहला पॉइंट में एट सी के ऊपर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग का कंडीशन है वह है जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ के बीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने के लिए कह रहा है, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ के बीच में तो कैसा इमेज बनेगा। तो इसके लिए भी वही मिनिमम दो रे ऑफ लाइट लेकर चलेंगे, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के बाद गुजरेगा फोकस से, और दूसरा हम लोग का हो सकता है ये, सॉरी ठीक है। तो चौथा कंडीशन में क्या कहता है, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग क्या कंडीशन है। इसमें सबसे पहले उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को लेकर के जाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से लौटेगा, और सेकेंड में हम लोग फोकस से लेकर के चलेंगे जो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पे उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को रखे सी और एफ के बीच में तो उसका इमेज बन रहा है इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो इसका इमेज सबसे पहले बनेगा इमेज इसका बनेगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। उसके बाद इमेज जो है लार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज है। तीसरा में हो गया रियल, चौथा में हो गया इन्वर्टेड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंडीशन पे रखे हैं तो अलग अलग इमेज बना। सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखे, मिरर से ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है तो इसका इमेज काफ़ी छोटा बना। ठीक है, उसके बाद जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में लाए तो इसका इमेज क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा बना। लेकिन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दी तो इक्वल साइज का बना, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रखे तो इमेज बड़ा बना। इससे हम लोग को क्या क्लियर होता है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक लाते जाएंगे उसका इमेज बड़ा बनेगा। ओके, यहाँ से एक पॉइंट समझ में आता है, और दो कंडीशन बच गया है जिसमें इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो मैं जल्दी से उसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो पांचवा कंडीशन में कहता है जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग फोकस के ऊपर। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो देखते हैं इसको। ऑब्जेक्ट को जब फोकस के ऊपर रखा जाता है तो सबसे पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा जो गुजरेगा
फोकस से होकर के, और दूसरा हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, इस तरह से जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख रहे हैं तो इमेज इसका कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर। जब लाइट एक्चुअली में एक दूसरे को नहीं काट रहा है तो इसको कहाँ पे एज्यूम करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे कि इन्फिनिटी पे जाकर कहीं एक दूसरे को काट रहा होगा। तो इसका इमेज देख लीजिए कैसा बनेगा, एट इन्फिनिटी वेरी लार्ज, और ये जाकर के काटेगा कहीं इन्फिनिटी पे, तो ये है एक्चुअल या रियल, इसको कह सकते हैं रियल, और ये है इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, या तो वो मिरर के पीछे बने या फिर डॉटेड लाइन से बने। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट डॉटेड लाइन में नहीं है तो ये रियल हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। सॉरी, इसको यहाँ पे एक्सटेंड करना होगा थोड़ा, क्योंकि इसका इमेज मिरर के पीछे बनने वाला है। तो यहाँ पर कंडीशन हमारा है, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे P और F के बीच में तो उसका इमेज कैसा बनेगा। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं जा रहा है ये इस तरह से गया। ठीक है, दूसरा हम लोग का जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ओके, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट कंडीशन है जिसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, मैं इसके बारे में बताऊं। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर फर्स्ट, बिहाइंड द मिरर। दूसरा में अगर बात करें तो ये है क्या है, लार्ज, तीसरा में बात करूँ तो इमेजिनरी हो गया, ये काल्पनिक है। और ये इरेक्ट है, सीधा है। ओके ना, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर का टोटल था। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन था टोटल। पांचवा है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। पहला कंडीशन आपको याद होगा, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो उसका इमेज फोकस पे बना था। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और यहाँ पे क्या है, जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख रहे हैं, ये हमारा P हो गया, यहाँ पे F हो गया, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज हम लोग का इमेजिनरी बना, बिहाइंड द मिरर बना, इरेक्ट बना है और मैग्नीफाइड बना है, बड़ा बना है। तो हम लोग का इमेज फॉर्मेशन ये कॉनकेव का खत्म हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जब मिरर कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसका इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के इमेज से छोटा बना है और बिहाइंड द मिरर बना है, मतलब ये वर्चुअल है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग का पोजीशन,
मिरर इमेज का बिहाइंड द मिरर, दूसरा वर्चुअल है ये, तीसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, चौथा इरेक्ट है। इसके साथ हम लोग का इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर फिनिश होता है। और आगे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ द डिफरेंट मिरर, जिसमें प्लेन मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा और कॉन्वेक्स मिरर होगा।